नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ने उनके बारे में जो कुछ कहा है, इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि वो एक बड़े अजीम इंसान। मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान के साथ है, मुझे भी उनके साथ कुछ। सच्ची बात यह है कि उनके चले जाने की वजह से मुजद्दिदुल मिअतिल हाजिरा हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाज़िल्लाहुल आली को उन जैसा कारकुन, लीडर और सिपाही नहीं मिला। उन्होंने हुजूर शेखुल इस्लाम का दस्तो बाजू बनकर जिस तरह कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर रखा था, वो हमारे लिए एक मिसाल है। उन्होंने बतौर सदर बड़ी तवील खिदमत अंजाम दी और इस वक्त भी जब उनका विसाल हुआ तो लुत्फ की बात यह है और ख़ुशी की बात यह है कि वो रिटायरमेंट में नहीं थे, बल्कि इस वक्त भी वो हमारे तहरीक मिनहाजुल कुरान गुजर खां के सदर थे और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे थे। मैं हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाज़िल्लाहुल आली की नुमाइंदगी करते हुए, मरकज़ मिनहाजुल कुरान की नुमाइंदगी करते हुए, उनके बेटों के साथ, उनके भाई के साथ, उनके जुमला अहले खाना के साथ और उनके जुमला लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करदा और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि बारी ताला मोहतरम डॉक्टर साहब के दराजात को बुलंद करे, उनकी कब्र को ताहत निगाह वुसअत अता फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचे मकामात अता फरमाए। इन चंद कलिमात के साथ यकीनन ये ईसाले सवाब की नशिस्त है और जो कलिमात खैर कहे गए, तिलावत हुई, नात हुई, फिर उनकी शख्सियत के हवाले से बातें हुई, चंद टूटी फूटी मारूज़ात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा और उसके बाद को ख़त्म पाक पढ़ा जाएगा, दुआ होगी तो यकीनन इसका सवाब तो उनको पहुँच ही जाएगा। मगर मैं चाहता हूँ कि जिस तरह पूरी ज़िंदगी वो लोगों के लिए एक रोल मॉडल बने रहे, तो आज की नशिस्त जो उनके ईसाले सवाब के लिए हमने मेहनत की है, इस नशिस्त से भी लोगों को अच्छा पैगाम देंगे। वो एक मिसाली ज़िंदगी गुजार गए, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है इसके पेशे नज़र मैंने चंद कलिमात तिलावत किए हैं, जिनकी रोशनी में चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज करना मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को, हर जान को मौत का जायका चखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इस हकीकत का 3 मुख्तलिफ मकामात पर ऐलान किया, जिसका माना यह है कि कोई छोटा है या बड़ा, अमीर है या गरीब, आलिम है या जाहिल, कोई डॉक्टर है या इंजीनियर, कोई नबी है या रसूल, हर किसी को इस मौत के दरवाजे से गुजरना है। इस मौत से किसी को भी फिरार नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी हकीकत को कुरान पाक के दूसरे मकामात पर बड़ी तफसील के साथ बयान किया। सूरह निसा में बारी ताला ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। फरमाया कि लोगों, तुम जहां कहीं भी चले जाओगे, याद रखो मौत तुम्हें वहीं पर आ लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, फरमाया अगरचे तुम बड़े बड़े मजबूत कलों में बंद क्यों ना हो जाओ, याद रखो मौत तुम्हें वहां। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये वो हकीकत है जो अल्लाह बयान कर रहा है, जिसका कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता और अगर कोई इनकार करे तो उस शख्स का ईमान ही बाकी नहीं बचता। सूरह जुमा में बारी ताला ने एक मुकाम पर अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाया, कुल महबूब जरा आप अपनी मीठी मीठी जुबान से बता दो, इन्नल मौतल लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम।
महबूब इन्हें बता दो कि वो मौत जिससे तुम भागने की कोशिश करती हो, जिससे फिरार हासिल करने की कोशिश करती हो और चाहते हो कि इस मौत से बच जाओ, फरमाया महबूब इन्हें बता दो फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, इन्हें बताओ कि वो मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी, उस मौत से तुम बच नहीं सकते। तो ये जो कलिमात बारी ताला ने फरमाए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसका पहला मैसेज और पैगाम तो ये है कि हर जान को, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और किसी शख्स को भी इस मौत से फिरार नहीं। हत्ता के हाज़रीन मुकर्रम याद रखें, खुद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मौत के दरवाजे से, तो जब वो मौत के दरवाजे से गुजरे तो मैं और आप अगर हम समझें कि शायद मौत से बच जाएं तो ये हमारी एक बड़ी ही नादानी और कम। मगर यहां रुक कर एक अकीदे की बात बता देना चाह रहा हूं कि चूंकि एक जुमला मैंने कह दिया है कि खुद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मौत के दरवाजे से गुजरे, तो याद रखो कोई ये ना समझ ले कि उनकी मौत भी कोई हमारी तरह। मौत में बड़ा जमीन आसमान का, एक मोमिन और काफिर की मौत में जमीन आसमान, और एक आम मोमिन और अल्लाह के वली की मौत में जमीन आसमान का फर्क है। फिर औलिया और अल्लाह के अंबिया की मौत में जमीन आसमान का फर्क है, और फिर दीगर अंबिया और खुद सरताज अंबिया की अपनी मौत में फिर जमीन आसमान का फर्क है। हर किसी की मौत बराबर नहीं है, मौत हर किसी को आती है, मगर मौत में बड़ा फर्क है। और ये गुमान करना कि शायद चूंकि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मौत के दरवाजे से गुजरे तो वो हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जैसे कुछ नादानी की वजह से ऐसी बात समझते हैं कि शायद वो मर के मिट्टी हो गए, तो ये बुनियादी बात अपने जहनों में बिठा लें कि उस मौत बेचारी ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मारना है, जो मौत खुद अपने होने के लिए भी कमरी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खैरात की मोहताज है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से और डिवीजन रावलपिंडी के ओहदेदारान और जिम्मेदार तशरीफ लाए हैं, मैं उन सब को दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जो आप मेरी बात की तरफ रहनी चाहिए। वक्त हमारे पास बड़ा महदूद है, ताकि आप इतना कीमती वक्त निकाल के आए हैं तो किसी का भी वक्त ज़ाया ना हो। तो मैंने अर्ज किया कि कभी ऐसा बातिल ख्याल जहन में आए तो उसको कभी अपने करीब भी ना फटकने दें। कभी ऐसा ना सोचें कि उस मौत की वजह से हमारे आका हमेशा के लिए हमसे जुदा हो। वो मौत हमारे आका को नहीं मार सकती। उस मौत बेचारी ने हमारे आका को क्या मारना है, जो खुद अपने होने के लिए भी हमारे आका के कदमों की खैरात की मोहताज है। आप कभी सूरह मुल्क को पढ़ें, बारी ताला ने बिल्कुल इब्तिदा में दूसरी आयत करीमा में फरमाया अल्लाज़ी खलकल मौत, फरमाया अल्लाह वो है जिसने मौत को तख्लीक किया। उसका ये फरमाना कि अल्लाह वो है जिसने मौत को तख्लीक किया, इसका माना यह है कि मौत इटसेल्फ एक मखलूक है, क्योंकि जिस शय की तख्लीक हो उसी को मखलूक कहा जाता है। तो जब मौत एक मखलूक है तो इसका माना यह है कि एक वक्त था जब मौत बेचारी अभी पैदा नहीं हुई थी, उसको ना होने से पैदा किया गया, और जब मौत बेचारी अभी पैदा भी नहीं हुई थी तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी मौजूद थे। और फिर जो जो चीज इस कायनात के अंदर तख्लीक हुई, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो बनी ही कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के सदके से। तो वो मौत जिसको वजूद भी मेरे आका के कदमों की खैरात के सदके में मिला हो, तो जरा सोचो उस मौत बेचारी ने हमारे आका को क्या मारना, वो मौत नहीं मार सकती। और फिर वैसे भी सोचे, बारी ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका
इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सब जहानों के लिए सरापा रहमत बना। और ये जो आलमीन का लफ्ज है ना, ये सेम वही लफ्ज है जो बारी ताला ने सूरा फातिहा की पहली आयत में अपने लिए भी इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो आलमीन का लफ्ज इधर है वही आलमीन का लफ्ज उधर है, जिसका माना यह है कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि महबूब कायनात के जिस जिस जर्रे का मैं रब हूं उसी जर्रे के लिए मैंने तुझे सरापा रहमत बनाकर भेजा है। तो आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाया। तो हाज़रीन मुकर्रम जरा मुझे बताएं, वो जो मौत एक मखलूक है, तो मौत भी तो इन्हीं आलमीन के अंदर जहान में कहीं एग्जिस्ट करती होगी ना, इससे बाहर तो नहीं। तो अगर वो भी इन्हीं जहानों के अंदर एग्जिस्ट करती है तो कुरान की ये आयत करीमा बता रही है कि वो मौत आज भी अपने होने के लिए आका की रहमत की खैरात की मोहताज है। तो वो मौत जिसको आज भी आका की रहमत की खैरात मिल रही हो, तो जरा सोचो उस मौत बेचारी ने हमारे आका को क्या मारा, वो नहीं मार सकता। और अगर कोई सोचे कि अच्छा वो मौत का लम्हा आया तो था, तो फिर वो क्या था? बस सादा सी बात जो इस सदी के शेखुल इस्लाम हुजूर शेखुल इस्लाम ने बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया वो मौत हमारी तरह की मौत नहीं थी, क्योंकि मौत भी एक मखलूक है, तो उसमें ने भी न जाने सदियों अल्लाह की बारगाह में दुआ की होगी कि मौला जिस महबूब के कदमों के सदके तूने मुझे वजूद अता कर रखा है, तो कभी मुझे भी तो उस महबूब के कदमों को चूम लेने दे। तो वो तो कदमों का बोसा लेने के लिए आई थी, और एक लम्हे के लिए आका की रूह मुकद्दसा आपके जिस्म अतहर से जुदा हुई। और अल्लाह का वादा है कि जब वो किसी मोमिन की रूह को कब्ज करता है तो उसको पहले से भी अच्छी जगह, अच्छा ठिकाना, फिर रूह वापस लौटा दी गई। और आज भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर के अंदर इस शान के साथ जिंदा और हयात हैं कि आका वहां रहकर भी पूरी कायनात का मुशाहदा फरमा रहे हैं। और आका जब चाहें, जहां चाहें, जिस पर चाहें, जितना चाहें और जिस हाल में चाहें, आका आज भी करम फरमा रहे हैं। ये अकीदा बड़ा क्लियर रहना चाहिए। ये भी मेरा आज सब्जेक्ट नहीं था, बाय द वे जुमला बहुत रजा के तौर पर बात आ गई, तो मैंने सोचा कि दो बातें इस पर भी अर्ज करता हूं। दूसरी अहम बात जो बिलखुसूस आज की नशिस्त में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हाज़रीन मुकर्रम याद रखें कि ये जो कलेमात बारी ताला ने इरशाद फरमाए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जान को मौत का जायका चखना है। तो महसूस यूं होता है कि अगर मौत का जायका चखना है तो जैसे मौत एक फल है, मैं समझाने के लिए एक तमसील दे रहा, उसका टेस्ट चखना है उसका जायका। और याद रखो कि अगर मौत एक फल है तो आप पूछेंगे फिर जिंदगी क्या है? तो हाज़रीन मुकर्रम, जिंदगी वो दरख्त है जिस दरख्त पर मौत का फल लगता है। बस समझ जाएं, जहां जिंदगी पाई जाएगी, जिंदगी के उस दरख्त पर मौत का फल जरूर लग कर रहेगा। अब ये जो बारी ताला ने फरमाया, आज जो खास बात आज की इस नशिस्त में कहना चाह रहा हूं, ये जो फरमाया कि हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, तो मौत का एक जायका है। और ये बात अपने जहनों में बिठा लें कि मौत के दो जायके, मौत का जायका बड़ा कड़वा भी है और मौत का जायका बड़ा शीरीं भी है। मौत का मंजर बड़ा रूह परवर भी है और मौत का मंजर बड़ा करबनाक। मगर फिर लुत्फ की बात यह है कि अल्लाह ने ये सारा इख्तियार बंदे को दे दिया है कि बंदे अब ये तेरे हाथ में है कि चाहे तो अपने मौत के जायके को कड़वा बना ले, चाहे तो अपनी मौत के जायके को शीरीं बना ले, चाहे तो अपनी मौत के मंजर को करबनाक बना ले, और चाहे तो अपनी मौत के मंजर को रूह परवर बना ले। बस जिस शख्स ने जिंदगी के इस दरख्त की सही नशो नमा की, सही रखवाली की, अल्लाह की याद का पानी मुहैया किया, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क, अदब और उनकी इत्तिबा की गोडी करता रहा, और सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए ज़ाब्ते के मुताबिक जिसने जिंदगी गुजारी, तो खुदा की कसम ऐसे शख्स की जिंदगी के दरख्त पर लगने वाला फल, उसका जायका बड़ा ही शीरीन होगा, उसकी मौत का मंजर बड़ा ही रूह परवर होगा। और जिसने जिंदगी के दरख्त की परवाह ना की, उसको अच्छे पानी से सेंचा ना, उसकी निगरानी ना की, उसकी रखवाली ना की, अच्छी परवरिश ना की, तो याद रखें ऐसे शख्स की जिंदगी के दरख्त पर लगने वाला मौत का फल वो बड़ा ही कड़वा होगा, वो मौत का मंजर बड़ा ही कर्बनाक होगा। आइए, ये जो मैंने मौत के दो टेस्ट और दो जायके बताए हैं, इसको कुरान और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहला एक जायका मौत का बताया कि मौत का जायका बड़ा कड़वा भी होता है और मौत का मंजर बड़ा कर्बनाक भी होता है। कुरान पाक का अगर मुताला करें तो बारी ताला ने सूरह अनआम, कुरान पाक की छठी सूरत है, उसकी आयत नंबर 93 में इरशाद, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम। लंबी आयत करीमा है, मैंने सिर्फ रेलेवेंट हिस्सा इस आयत करीमा का तिलावत किया है। बारी ताला फरमा रहे हैं कि बंदे, अगर तू उस मंजर को देखे कि जब जालिम मौत की सख्तियों में से गुजर रहे होते हैं, तो फरमाया मौत का फरिश्ता जब हाजिर होता है तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं वो फरिश्ते और सख्ती से कहते हैं कि अब अपनी जान को निकालो। और साथ आगे फरमाया वो फरिश्ते कहते हैं, अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें बड़ा जिल्लतनाक अज़ाब दिया जाएगा। तो उसकी मौत का मंजर बड़ा करबनाक होता है, जिसको कुरान पाक की इस आयत करीमा के अंदर बारी ताला ने मौत की सख्ती से भी ताबीर किया और फरिश्ते सख्ती से हाथ बढ़ाकर उसे तंबीहन कह रहे होते हैं कि अब निकालो जरा अपनी मौत को, आज तुम्हें जिल्लतनाक अज़ाब से दो चार किया जाएगा। इसी बात को अगर समझना हो तो सूरह अनफाल, कुरान पाक की 8वीं सूरत है, उसकी आयत नंबर 50 को कभी जाकर पढ़े। इसी मौत के कड़वे जायके का बारी ताला ने जिक्र करते हुए फरमाया, वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। फरमाया जब एक काफिर नाफरमान शख्स की मौत और उसकी रूह कब्ज करने का वक्त आता है, तो बारी ताला फरमाते हैं कि बंदे, अगर तू उस वक्त उस मंजर को देखे, तो जब ऐसे लोगों की रूह कब्ज होती है तो मलाइका उन लोगों के चेहरों पर भी और उनकी पुश्तों पर भी हथौड़े बरसा रहे होते हैं। ये मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा, मैं कुरान का तर्जुमा आपको बता रहा। यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते उनके चेहरों पर भी और उनकी पुश्तों पर भी हथौड़े बरसाते। यही बात बारी ताला ने सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 47वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 27 को पढ़े। फरमाया, फकैफा इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। जरा सोचो वो कैसा दर्दनाक मंजर होगा कि जब मलाइका ऐसे नाफरमानों की रूह कब्ज करते हैं तो वो उनके चेहरों और उनके पुश्तों पर हथौड़े बरसा रहे होते। ये कुरान पाक में बारी ताला ने मौत की उस कर्बनाक मंजर का जिक्र किया कि जरा अंदाजा करें उस वक्त मौत का जायका वो कितना कड़वा होगा। यही बात खुद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में बयान किया। फरमाया जब एक काफिर बदअकीदा नाफरमान शख्स की रूह कब्ज करने का वक्त आता है, तो मलकुल मौत ऐसे बहुत से मलाइका के साथ हाजिर होते हैं कि जिनके चेहरे स्याह होते हैं और उनके चेहरों को देखकर ही बंदे के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो उसके इर्द गिर्द बैठते हैं और मलकुल मौत फिर उसके सुरहाने की तरफ बैठकर उस रूह से मुखातिब होकर कहता है कि ए खबीस रूह, अब तू अल्लाह की सख्ती और उसकी नाराजगी की तरफ निकल। मेरे आका ने फरमाया फिर उसकी रूह पूरे जिस्म में फैल जाती है और उसकी रूह जब निकाली जाती है तो मेरे आका ने तमसीलन बताया कि उसकी रूह के निकलने का मंजर कुछ यूं होता है कि जैसे गीली रुई में से गर्म लोहे की सलाख को खींच लिया जाए।
आप अंदाजा कर लें वो मंजर कितना कर्बनाक मंजर। ये जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करते, बारी ताला अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के जरिए ये पैगाम हम तक पहुंचा रहे। फिर उसकी रूह जब निकाली जाती है तो उससे ऐसी बदबू और स्मेल आती है कि खुद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र करते हुए अपनी नाक मुबारक को ढांप लिया। अंदाजा करें वो कैसी बदबू और कैसी स्मेल है जिससे हर कोई भागेगा। फिर ये एक मंजर है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुत्तकी हैं, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक, बताए हुए ज़ाब्ते के मुताबिक जिंदगी गुजारी होती है, उनके मंजर को भी कुरान ने भी बयान किया, खुद कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। कुरान पाक में बारी ताला ने सूरह हामीम सजदा उसकी आयत नंबर 30 में फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। बारी ताला इस मकाम पर फरमा रहे हैं कि बेशक वो लोग जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और सिर्फ कहते ही नहीं, फिर उस पर इस्तिकामत के साथ डट जाते हैं। डट जाने का मतलब कि जब अल्लाह को रब मान लिया तो फिर उसके सामने सरे तस्लीम कर देते, उसके ज़ाब्ते के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। तो फरमाया जब उनकी मौत का वक्त आता है तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर मलाइका उनकी मौत के वक्त नाजिल होते हैं, और नाजिल होकर उसकी मौत के वक्त क्या खुशखबरी देते हैं? पहली खुशखबरी देते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़न, ऐ मर्दे मोमिन डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। वह अबशिरू बिल जन्ना अल्लती कुंतुम तुअदून, और फिर वो मलाइका उन लोगों को उस मौत के वक्त, रूह कब्ज करने के वक्त खुशखबरी देते हैं कि तुम्हें जन्नत की बशारत हो, वो जन्नत जिनका तुमसे दुनिया में वादा किया जाता। तो मौत के वक्त मलाइका उनको ये खुशखबरी सुनाते। और इसी मंजर को एक दूसरे मकाम पर बारी ताला ने मुत्तकीन का जिक्र करते हुए फरमाया, सूरह अल-नाहल 16वां सूरा है कुरान पाक का, उसकी आयत नंबर 32 को कभी पढ़े। फरमाया अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन, फरमाया मलाइका जब तय्यब पाक लोगों की रूह कब्ज करते हैं तो उनकी रूह कब्ज करते वक्त क्या होता है? फरमाया जैसे ही मलाइका हाजिर होते हैं यकूलून, तो मलाइका आते ही पहला कलमा ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, ऐ मर्दे मोमन तुम पर सलामती। उसे सलामती की दुआ देते हैं, सलाम करते हैं। और जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि जब मलाइका आते ही उसको सलामती की दुआ देते होंगे तो बंदे को कोई डर और खौफ रह जाता होगा बाकी। और फिर उसके बाद वो आगे कहते हैं उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून, और जो अच्छे अमाल को दुनिया में किया करता था उन अमाल के बदले ये मौत और रूह कब्ज करते वक्त खुशखबरी देते हैं कि बंदे आप तो अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये कुरान पाक ने मंजर कशी की है कि मौत जो अच्छी जिंदगी गुजार के जाते हैं उनकी मौत का जायका कितना शीरी होता है। और जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों का जिक्र किया तो फरमाया जब एक मर्द मोमिन की रूह कब्ज करने का वक्त आता है तो मलकल मौत हजार ऐसे मलाइका के साथ हाजिर होते हैं कि जिनके चेहरे सूरज की रोशनी से भी ज्यादा हसीन होते हैं, चमक रहे होते हैं। ताहद्दे निगाह वो उस मर्द मोमिन के दाएं बाएं आकर बैठ जाती है। फिर मलकुल मौत उसके सुरहाने की तरफ बैठकर बड़े प्यार से उसे मुखातिब करके कहता है कि ए पाक रूह, ए तय्यब रूह, अब तू अपने रब की रजा और उसकी मगफिरत की तरफ लौटा, निकल आ। जैसे कुरान पाक में कहा गया ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतुम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कहा जाता है ऐ इत्मीनान वाली रूह, अब तू अपने रब की तरफ इस हाल में लौटा कि तेरा रब तुझसे राजी और तू अपने रब से राजी। और उस बंदे से कहा जाता है कि अब तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा, जन्नत में दाखिल हो जा।
और कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मर्द मोमिन की रूह कब्ज की जाती है तो उसकी रूह कब्ज करने का वो मंजर इतना दिलकश, इतना आसान और इतनी आसानी से उसकी रूह निकल आती है कि आपने तमसीलन कहा कि जैसे पानी से भरे हुए मशकीजे के मुंह से पानी का एक कतरा बह जाता है ना, इतनी आसानी से उस मर्द मोमिन की रूह निकल आती है और उससे ऐसी खुशबू आती है कि एक जहान उससे मुअत्तर हो रहा होता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे खुश नसीब के लिए जन्नत से बाकायदा एक कफन भेजता है। एक कफन वो है जो हम उसके जिस्म को पहना रहे होते हैं, और एक कफन ऐसे खुशबख्त के लिए अल्लाह जन्नत से भेजता है जो उसकी रूह को पहनाया जाए। बाकायदा एक खुशबू जन्नत से भेजी जाती है जो उसको लगाई जाती है, और फिर मलाइका का एक वफद, एक गुरोह उस रूह को लेकर फिर आसमानों की तरफ जाता है, और जहां जहां से उसकी रूह को लेकर गुजरते हैं मलाइका जगह जगह पर उसका इस्तेकबाल भी करते हैं और हैरान होकर पूछते हैं कि ये किस खुश नसीब की रूह आई, और ले जाने वाले मलाइका फिर उस शख्स का नाम और उसके वालिद का नाम लेकर बताते हैं कि ये फुला बिन फुला। फिर आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं हत्ता के उस खुशबख्त की रूह को अल्लाह के अर्श तक रसाई। और हदीस मुबारका में लिखा है कि फिर बारी ताला उसे इज़्न देते हैं अब तू अर्शे इलाही पर मेरी बारगाह में सजदा कर। तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं कि मोमिन और सही रूह, उसकी मौत का मंजर कितना रूह परवर होता है और उसकी मौत का जायका कितना शीरी होता है कि जिसको ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने खूबसूरत अल्फाज के साथ किया। हाज़रीन मुकर्रम, अब ये तो मैंने एक बताया ना जो डायरेक्ट है, अब इससे आगे सुने कि मौत का जायका जो शीरी है वो कैसे कैसे होता है। एक तो आपने सुन रखा है शहीद के बारे में खुद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया और फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया खबरदार जो मेरी राह में लड़ते हुए जान दे दे उसको कभी मुर्दा नहीं कहना, वो जिंदा है। बल अहयाउन, वो जिंदा है। फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, बस तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, समझ नहीं है। इस आयत करीमा पर तो अलग अगर वक्त में बचा तो मैं बात करूंगा, मगर मैं उस मौत के रूह परवर मंजर और उस मौत के शीरी जायके की बात बताता हूं। और ये मारूफ बात आपने सुन रखी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शहीद की रूह कफ से उनसरी से परवाज करती है ना तो उसको इतनी तकलीफ भी नहीं होती जितनी एक चींटी के काटने से। अब है बड़ी ताज्जुब और हैरत की बात कि उधर गोलियां लग रही हैं, तीर आ रहे हैं, नेज़े आ रहे हैं, तलवारें लग रही हैं, सर तन से जुदा हो रहा है, खून के फवारे चल रहे हैं, मगर आका फरमा रहे हैं कि उसको इतनी तकलीफ भी नहीं होती जितनी एक चींटी के काटने से होती। तो सवाल पैदा हुआ कि क्यों नहीं होती। इसका जवाब मेरे आका ने खुद दूसरी हदीस मुबारका में दे दिया। फरमाया जब शहीद की रूह कफ से उनसरी से परवाज करती है ना तो बारगाह इलाही से उस शहीद को जो मुख्तलिफ इनामात मिलते हैं उसमें से पहला इनाम ये मिलता है कि इधर शहीद की रूह कफ से उनसरी से परवाज करती है, उधर मौला अपने हुस्न मुतलक से पर्दे उठाकर उसे बराह रास्त अपना दीदार अदा करता है। और वो शहीद उस मौला के हुस्न के जलवों को तकने में इस कदर मुस्तगरक हो जाता है कि उसको अपनी जान के निकलने की तकलीफ का एहसास नहीं होता है। तो हाज़रीन मुकर्रम जरा एक लम्हे के लिए चश्मे तसव्वुर में लाएं वो मौत का मंजर कितना रूह परवर मंजर होगा कि इधर उसकी रूह परवाज करती है और उधर अल्लाह के हुस्न मुतलक के जलवे उसकी आंखों के सामने होते हैं। मैं तो सिर्फ मौत का वो शीरीन टेस्ट, मौत का वो परवर मंजर सिर्फ आपको बताना चाह रहा। और अगर किसी के जहन में ख्याल आए कि क्या वाकयातन वो हुस्न सामने आ जाए तो तकलीफ भूल जाती है, भाई कोई ताज्जुब और हैरत की बात नहीं है। सूरा यूसुफ में एक ईमान अफरोज वाकया लिखा। हजरत जुलेखा जब हजरत यूसुफ पर आशिक हो गई तो मिस्र की औरतों ने बड़े ताने दिए थे कि जुलेखा तूने क्या किया, अपने हाथों खरीदे हुए गुलाम पर ही आशिक बन बैठे, जिधर जाए यही ताना, जिधर जाए यही ताना।
हुजूर शाहुल इस्लाम फरमाया करते हैं कि जुलेखा जब परेशान हुई तो उसकी खुश नसीबी वो किसी मौलवी के पास नहीं, किसी अल्लाह वाले के पास चली गई कि बाबा जी ये मिस्र की औरतें ताने देने से बाज नहीं आती, इनसे जान कैसे छुड़ाऊं। वो साहिब हाल थे, फरमाने लगे जुलेखा इनकी जुबानें बंद नहीं हो सकती, बस जिस हुस्न को तूने तका है बस एक झलक जरा इनको भी करवा दे, फिर ताना नहीं देंगे। हजरत जुलेखा ने उन ताने देने वाली औरतों की दावत कर ली, घर पे बुला लिया, फल रख दिए, छुरियां थमा दी और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई कि मैंने तो आपकी इज्जत की लाज ना रखी, तोहमत लगाई, मगर आज मेरी इज्जत का सवाल है, लाज रखी। पूछा बता क्या चाहती है। अर्ज करने लगी कि एक बार चेहरे से नकाब उलटकर इन मिस्र की औरतों के सामने से गुजर जाए, मेरा मसला हल हो जाएगा। कुरान कहता है कि जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने चेहरे से नकाब उलटकर उन मिस्र की औरतों के सामने से गुजरे तो कुरान कह रहा है कुल ना हाशा लिल्लाहि मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। वो जो फल और छुरियां उनके हाथों में थी, फल गिर गए, उंगलियां कट गई, खून बह गया, और वो जो बशर और गुलाम की रट लगा रही थी, कहना शुरू कर दिया ये तो कोई बड़ा ही बुजुर्गी वाला फरिश्ता है। तो अगर सिर्फ हुस्ने यूसुफ की एक झलक सामने आ जाए, उंगलियां कट जाए, तकलीफ का एहसास नहीं होता, तो गुजर खान वालों सोचो अगर मौला के हुस्न का जलवा सामने आ जाए तो जान के निकलने की तकलीफ का एहसास कैसे हो सकता है। मैं तो सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता हूं कि जरा सोचो वो मंजर कितना रूह परवर होगा कि इधर रूह कफ से उतरी से परवाज करे और उधर मौला के हुस्न मुतलक के जलवे आंखों के सामने। ये एक स्टेप है जो मैंने शहीद का बताया, मगर कुरान पाक की सूरह आले इमरान को पढ़े, बारी ताला ने एक और बात भी की। यहां तो सूरह बकरा में सिर्फ इतनी बात की ना, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया खबरदार जो मेरी राह में जान दे दे उसको कभी जुबान से मुर्दा नहीं कहना, मुर्दा कहने से रोका। तो बंदा हैरान होकर पूछता है कि मौला रूह तो परवाज कर गई, सर तो तन से जुदा है, उठा के कब्र में डाल दिया, मुर्दा नहीं है तो क्या है? फरमाया बल अहयाउन, मुर्दा नहीं वो जिंदा है। मौला कैसे? बस बारी ताला ने एक ही जवाब दिया, व अंतुम ला तशउरून, बस मैं खुदा जो कह रहा हूं को जिंदा है, बस तुम्हें उनकी जिंदगी की समझ नहीं है। यहां बारी ताला ने सिर्फ इतना फरमाया कि खबरदार जो मेरी राह में जान दे दे उसे जुबान से मुर्दा नहीं कहना। और सूरह आले इमरान में जब बात की तो बारी ताला ने एक और अंदाज से बात की, फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। फरमाया खबरदार जो मेरी राह में जान दे दे, मुर्दा कहना तो बड़ी दूर की बात, उन्हें कभी मुर्दा गुमान भी नहीं करना है। वहां था जुबान से मुर्दा नहीं कहना, यहां क्या फरमाया? उनको सोचना भी नहीं, गुमान भी नहीं करना कि वो मुर्दा। मैं जो एक लतीफ बात कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों आयात को अगर सामने रखें तो ये एक तबके की बात नहीं हो रही। अगर एक ही तबके की बात होती तो बात एक जैसी होती, जैसे वहां कहा था जुबान से मुर्दा नहीं कहता तो यहां भी वही कहा जाता। या उससे अगले दर्जे की बात हो रही है, खबरदार उन्हें मुर्दा गुमान भी नहीं करना, वो जिंदा है, अपने रब के यहां रिज़्क़ दिए जाते हैं। आगे बड़ी ईमान अफरोज और बातें हैं, मगर दामने वक्त में इतनी गुंजाइश है। तो आप पूछेंगे ये कौन सा तबका जिनके बारे में फरमाया कि उनको मुर्दा गुमान भी नहीं करना। तो एक तालिब इल्म होने के नाते जो मुझे इस बात की समझ आई है कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो लोग जो इनाम याफ्ता बंदे हैं ना उसके उनके 4 तबकात फरमाया, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। ये 4 तबकात हैं जो इनाम याफ्ता। अगर इनको बिल्कुल तरतीब नुज़ूली में हम देखें तो सबसे नीचे सालिहीन, नेक लोग, मुत्तकी लोग, उसके बाद ऊपर फरमाया शुहदा, जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जान दे दी मैदाने जंग। उसके ऊपर एक तबका है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिद्दीकीन कहा। अब सिद्दीकीन वो है जो ना शुहदा है ना अंबिया है, क्योंकि अंबिया का दर्जा उनसे ऊपर है। मिनन नबिय्यीन वो पहले नंबर पर आता है, सिद्दीकीन से ऊपर। तो सिद्दीकीन एक ऐसा तबका है जो अंबिया भी नहीं है, शुहदा भी नहीं है। शुहदा से ऊपर है, अंबिया से नीचे है। तो उनका भी तो कोई कॉन्सेप्ट देता होगा ना कुरान।
तो फरमाया कि ये जो सिद्दीकीन शुहदा से ऊपर है उनका मकाम क्या है। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे ये जो फरमाया ना, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह की राह में जान दे दे उनको कभी मुर्दा गुमान भी नहीं करना। ये आम मैदान जंग में जान देने वाले शुहदा नहीं है, बल्कि इनसे मुराद अल्लाह के वो नेक मुत्तकी पाशा शख्स है जिनकी सारी जिंदगी नफ्स और शैतान के खिलाफ जिहाद करते हुए गुजरती है। इनका दर्जा अल्लाह ने मैदान जंग में जान देने वालों से भी ऊपर रखा। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप जब कभी किसी जंग से, किसी गजवा से पलट के वापस आते, अपने घरों को पलटते, तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से फरमाते, रजाअना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। सहाबा किराम से फरमाते कि वो जो हम जंग लड़ रहे थे ना मैदान में, फरमाया वो जिहाद असगर है, छोटा जिहाद था। हम छोटे जिहाद से पलटकर अब घरों में बड़े जिहाद की तरफ आ रहे। तो वो बड़ा जिहाद कौन सा था जो घरों के अंदर होता था? मेरे आका समझाना चाह रहे हैं कि मैदान जंग में लड़ते हुए जान देना ये छोटा जिहाद है, और घर में आकर सारी जिंदगी नफ्स और शैतान के खिलाफ जिहाद करना ये मैदान जंग से जिहाद करने से भी बड़ा है, जिसको अल्लाह ने जिहाद अकबर कहा। और यही वो लोग हैं जिनका दर्जा शुहदा से भी अल्लाह ने ऊपर रखा। फरमाया खबरदार जो सारी जिंदगी मेरे और मेरे रसूल की इताअत में गुजारे, फरमाबरदारी में गुजारे, इस तकवा के साथ जिंदगी बसर करे कि सारी जिंदगी नफ्स और शैतान के खिलाफ जिहाद में गुजर जाए, तो फरमाया वो सिद्दीकीन के दर्जे के हामिल हैं। और खबरदार उनको कभी मुर्दा गुमान भी नहीं करना, और उनका मकाम आम शुहदा से भी कहीं बुलंद है। तो हाज़रीन मुकर्रम जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं, अगर मैदान जंग में आम हम जैसा हमातड़ शख्स कोई जान दे दे, उसके लिए कुरान कहे कि उसकी शान और मकाम यह है कि इधर रूह परवाज करे, उधर अल्लाह के हुस्न मुतलक के जलवे सामने आते हैं। तो जिस अल्लाह के वली और मर्द मोमिन ने सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारी हो, नफ्स और शैतान के खिलाफ जिहाद में गुजारी हो, जिहाद अकबर में जिस शख्स ने जान दी हो, अगर आम हम जैसे हमातड़ शख्स कोई जान दे दे तो उसके लिए अल्लाह पर्दे उठा के सामने आ जाए। तो जिसने जिहाद अकबर में जान दी होगी, जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं, उसकी रूह के परवाज करने का मंजर कितना हसीन मंजर होगा, वो कितना रूह परवर मंजर होगा। वो इंसान बस सोच सकता है, शायद वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। इस पर मैं जस्ट एक मिसाल आपको बस दे देता हूं, वो भी लफ्जों में बयान तो नहीं हो सकती, बस जस्ट उस पर भी सोचा जा सकता है। अभी मुहर्रम का महीना गुजरा और नवासा रसूल, जिगर गोशाई बतूल, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चर्चे आपने सुने, और हर कोई हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाता है और सुनता है। कुर्बान जाए मैदान जंग में तो उन्होंने जान दी ही दी है, इसमें तो शक कोई नहीं। वो सारी दुनिया के शुहदा भी इकट्ठे हो जाएं तो शायद नवासा रसूल की शहादत का मुकाबला नहीं कर सकते। वो सैयदुल शुहदा है, कमाल उनकी शहादत है। और मैं कभी कभी इस पहलू को सामने रखते हुए भी सोचता हूं कि मैदान जंग में भी उन्होंने जान दी, और फिर सारी जिंदगी जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं किस तरह अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में उन्होंने गुजारी होगी। जिन्होंने कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस चूस चूस कर परवरिश पाई थी, जिनको मेरे आका अपना कंधों पर सवार करके मदीना की गलियों की सैर करवाते थे, जिनकी खातिर मेरे आका अपनी नमाज के सजदों को लंबा कर दिया करते थे, और जिनको मेरे आका ने उनकी जिंदगी के अंदर बशारत दे दी थी कि हसन और हुसैन जन्नत के सब जवानों के सरदार हैं। वो सिर्फ जन्नती नहीं है, जन्नत के सब जवानों के सरदार। तो उनसे बढ़कर सिद्दीकीन के मकाम पर फाइज होने वाला और कौन होगा? मगर सिर्फ करबला के मंजर को भी सामने देखें तो कैसे अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, कि आप देखें कि अल्लाह के अता करदा दीन और उनके नाना के लाए हुए दीन पर जब कड़ा वक्त आया तो नवासा रसूल ने उस दीन के तहफ्फुज के लिए कुछ भी बचाकर बाकी नहीं। पहले नंबर पर शहर मदीना छोड़ा, और कभी सोचें कि नवासा रसूल का शहर मदीना में क्या कुछ नहीं हुआ।
बल्कि मैं तो एक सादा जुमला कहता हूं कि नवासा रसूल का सब कुछ ही मदीना में था। अपने नाना के मज़ार अक़दस की हाजिरी छोड़ी, अपनी अम्मा की कब्र अनवर की कुर्बत छोड़ी और सोचें क्या मदीना के अंदर नवासा रसूल का घर बार नहीं होगा, उनकी प्रॉपर्टी और जायदाद नहीं होगी, उनके रिश्तेदार नहीं होंगे। नवासा रसूल ने अपने नाना के दीन के लिए वो छोड़ा। और कहते हैं मक्का से जिस दिन नवासा रसूल करबला की तरफ रवाना हुए हैं ना, वो जिलहज की 8 तारीख थी। मनासिक हज अदा करने के 5 दिन हैं और हाजी लोग अतराफो अकनाफ आलम से हज अदा करने के लिए मक्का में आए हुए थे। नवासा रसूल मक्का में थे और 8 जिलहज की सुबह जब हाजी लोग एहराम बांध के मीना जा रहे थे तो नवासा रसूल सर पे कफन बांध के मक्का से करबला। ये इकदाम किसी और शख्स ने किया होता तो 1000 मर्तबा नजरअंदाज कर देते, मगर ये इकदाम उस हस्ती का है जो जन्नत के सब जवानों के सरदार हैं, जिनको ख्वाजा अजमेर ने दीन करार दिया है। और मुझे एक ही बात समझ में आती है कि नवासा रसूल ने 8 जिलहज को मक्का से करबला रवाना होकर अपने नाना की उम्मत को यह पैगाम दिया है कि जब मेरे नाना के लाए हुए दीन पर कड़ा वक्त आ जाए, दीन की कदरें मिट रही हो, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो, दीन और दीन के मानने वाले जवाल का शिकार हो, तो ऐसे हालात के अंदर एहराम बांधकर हज करना इबादत नहीं है, फिर फुरात के किनारे को खून से रंगीन करना ये उससे भी बड़ी इबादत है। फिर दीन की मिटती हुई कदरों को बचाने के लिए अगर 18 साल अली अकबर भी देना पड़े तो ये घाटे का सौदा नहीं, ये मुनाफे का सौदा है। और जरा चश्मे तसव्वुर में लाए, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको एक मंजर बता रहा हूं, सोचें वो उनकी रूह के प्रवास करने का मंजर कितना हसीन होगा। मैं तो सिर्फ वो शीरीन टेस्ट आपको बताना चाह रहा। नवासा रसूल ने हजरत अब्बास के कटते हुए बाजू अपनी आंखों से देखे, औनो मोहम्मद के गिरते हुए लाशें अपनी आंखों से देखे, 6 माह के मासूम अली असगर ने उनके हाथों में दम तोड़ा, 18 साल अली अकबर का लाशा हुसैन खुद उठा के लाया। अब नवासा रसूल को यकीन है कि मेरी रूह भी चंद लम्हों के बाद प्रवास करने वाली। और फिर मैं आपको मुतवज्जे करके कह रहा हूं कि जरा सोचे, 10 मुहर्रम के दिन से भी कोई कड़ा वक्त नवासा रसूल से आ सकता। गमों के पहाड़ टूट रहे थे और रूह के प्रवास करने से पहले जरा सोचे, क्या नवासा रसूल के जहन में यह फिल्म नहीं चल रही होगी कि अब जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो ये जालिम पीछे मस्तूरात के साथ क्या सलूक करेंगे? ये ध्यान होगा या नहीं? मगर कुर्बान जाए नवासा रसूल की इस्तेकामत पर, सब कुछ देखा मगर उनके पाए इस्तेकामत में लग़ज़िश नहीं आई, उनके कदम डगमगाने नहीं पाए और आखिरी लम्हात तक भी उनके माथे पर कोई बल नहीं था, जबीन पर कोई शिकन नहीं थी, जुबान पर कोई शिकवा नहीं था, बल्कि इत्मीनान का आलम यह था कि आखिरी लम्हात में भी नवासा रसूल ने शुक्राने के तौर पर सर सजदे में रखा। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर आम बंदा में अल्लाह की राह में जान दे दे तो आका फरमा रहे हैं कि इधर रूह प्रवास करती है, उधर अल्लाह पर्दे उठाकर सामने आ जाता है। तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं, जब सब कुछ कुर्बान करके नवासा रसूल ने सर सजदे में रखा होगा और सजदे में जाकर कहा होगा सुबहान रब्बियल आला, तो उसकी रबूबियत भी वजद में आ गई कि आज किसी ने सजदे का हक अदा कर दिया। और अगर आम शहीद का वेलकम अल्लाह पर्दे उठाकर करता है तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाओ कि नवासा रसूल ने जब यूं सर सजदे में रखा होगा और सर तन से जुदा हुआ होगा तो फिर उस मौला ने उस हुसैन का वेलकम कैसे किया होगा, वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। वो खुदा जाने या नवासा रसूल जाने कि नवासा रसूल का इस्तिकबाल उस मौला ने कैसे किया होगा, वो कैसा दीदनी मंजर होगा, कैसा रूह परवर मंजर होगा और उस मौत का जायका कितना शीन। तो हाज़रीन मुकर्रम मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये मौत के टेस्ट हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया। और आखिरी बात जो आज की इस नशिस्त में मैं कहना चाह रहा हूं, जिस पर पैगाम दे के मैं गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, वो कुरान की रोशनी में एक मैसेज देना चाह रहा हूं इसी टेस्ट को सामने रखते हुए। सूरह बकरा कुरान पाक की दूसरी सूरत है, उसकी आयत नंबर 259 को कभी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक वाकया बारी ताला ने बयान किया।
कि वो अपने गधे पर सवार कहीं एक बस्ती के पास से गुजरे, जो बस्ती अपनी छतों के बल नीचे गिर चुकी थी, उसके मकीन बिल्कुल उन नेस्तो नाबूद हो चुके थे, कोई निशान भी बाकी नहीं था। तो ऐसे ही एक ताज्जुब हुआ कि बोला तू कैसे इनको जिंदा कर? बारी ताला ने इस पूरे के पूरे वाक़े को इस सूरह बकरा की आयत करीमा में, काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, मौला ये बस्ती जो तबाह हो चुकी है इनको कैसे जिंदा करेगा? बस ये कहने की देर थी। कुरान कहता है फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह ने 100 साल के लिए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर मौत तारी कर, सुम्मा बअसहु, 100 साल के बाद फिर उन्हें जिंदा किया। काला कम लबिस्त, और पूछा कि उज़ैर तूने हालत मौत में कितना वक्त गुजारा? अब कुरान ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जुमला नकल किया, कहने लगे काला लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, मौला यही दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा गुजारा हो। बारी ताला ने फरमाया काला बल लबिस्ता मिअता आमिन, मेरे उज़ैर दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा नहीं बल्कि 100 साल तूने हालत मौत में गुजारा। इतनी बात की और बारी ताला ने फरमाया फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसल्ला, ऐ मेरे उज़ैर अपने खाने और अपने मशरूब की तरफ जरा देखो कि 100 साल उन पर यूं बीता है कि वो खाना और मशरूब अभी बासी भी नहीं होने पाया, उसमें से खुशबुएं आ रही हैं, वो फ्रेश है, फंजुर इला हिमारे, और फिर फरमाया क्या उज़ैर अब जरा अपने गधे की तरफ देखो, वली नजअला का आयतल लिन्नास, हम चाहते हैं कि इसको रहती दुनिया तक के लिए निशानी बना। और गधे पर 100 साल यूं बीता कि उसकी हड्डियों का नामो निशान भी नहीं बचा। बारी ताला ने फिर फरमाया वंजुर इलल इज़ाम कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लामा, उज़ैर तूने पूछा था ना जिंदा मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे, फरमाया जरा आप इसकी हड्डियों की तरफ देखना, हम कैसे इनमें जुम्बश पैदा करते हैं और कैसे इन हड्डियों पर गोश्त पोस्ट चढ़ा के इसे जिंदा करते हैं। बस देखते ही देखते हड्डियों के जर्रात जमा हुए, गोश्त पोस्ट चढ़ा और गधा जिंदा हो गया। फलम्मा तबय्यना लहू, जैसे ही उज़ैर अलैहिस्सलाम पर यह हकीकत मुनकशिफ हो गई, बेसाख्ता पुकार उठे काला अअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बस मैं जान गया हूं कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हाज़रीन मुकर्रम, की आयत करीमा तो आपने हजारों हजार बड़ी पढ़ी होगी, कुरान पाक पढ़ने वाले लोग आप बैठे हैं, मगर इसके अंदर एक बड़ा खास मैसेज और पैगाम है जो मौजू मैंने घंटे भर से आपके सामने रखा है ना, वो माहसल देना। बारी ताला ने ये इतना तवील वाकया और इतनी तवील आयत करीमा के साथ इसलिए बयान नहीं किया कि हम पढ़ पढ़ के एंजॉय करें। कुरान का एक एक लफ्ज तो क्या, एक एक हर्फ वो क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए हिदायत का दर्जा रखता है। तो बारी ताला ने 2 चीजों का जिक्र किया है कि 100 साल बीता, और जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर 100 साल बीता, पूछा कितना वक्त गुजरा, तो कहने लगे दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा। और आगे जो मिसालें दी, फरमाया उज़ैर अपने खाने को देखो, मशरूब को देखो, 100 साल यूं बीता के बासी भी नहीं होने पाया, लम यतसल्ला। और गधे पर 100 साल यूं बीता कि गधे की हड्डियों का नामो निशान भी बाकी नहीं बचा। तो बारी ताला इस मिसाल के जरिए हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? एक बात जो समझ में आती है, जो नजरअंदाज होने वाली नहीं है, हाज़रीन मुकर्रम, आप कभी सोचें कि खाना ये एक ऐसी चीज है कि चंद घंटे भी नहीं गुजरते वो बासी हो जाता, और गधा खाने की निस्बत अगर देखा जाए तो गधे को खराब होने में, गलने में, सड़ने में वक्त ज्यादा लगता है। और बारी ताला समझा रहे हैं कि देखो खाने पर 100 साल यूं गुजरा कि 100 साल बीतने के बावजूद वो बासी भी नहीं हुआ, खुशबुएं आ रही, और गधे का नामो निशान बाकी नहीं है। ये खास बात अपने मन की तख्तियों पर बिठा लें, जो आज का मैसेज और पैगाम देना चाह रहा हूं। ये जो खाने और गधे की मिसाल दी है ना, खाने और गधे में एक बड़ा बुनियादी फर्क है। खाना एक ऐसी चीज है कि खाना अपनी मैं को मार देता है, उसकी अना बाकी नहीं रहती। आप उसे काटें, आप उसे पकाएं, आप उसे खाएं, आप उसे जो कुछ करें, खाना कभी चूहों चरा नहीं करता, वो अपनी जात को फना कर देता है, मिटा देता है। जबकि दूसरी तरफ गधे को देखें
तो गधा एक ऐसा जानवर है कि जिसको डंडे से चलाना पड़ता है और जिधर से रोके वो उधर ही सर देगा। उसकी अना और मैं खत्म नहीं होती। बारी ताला ये दोनों मिसालें देके हमें समझाना चाह रहे हैं कि बंदे अगर खाने की तरह अपनी मैं को मार देगा और खुद को अल्लाह और उसके रसूल के सुपुर्द कर देगा, जैसे अल्लाह और उसका रसूल चाहे वैसे जिंदगी बसर करना शुरू कर देगा, तो फरमाया बंदे जैसे 100 साल बीतने के बावजूद भी खाना फ्रेश रहा, बासी नहीं हुआ। फरमाया बंदे 100 साल तो क्या, अगर तू अपने आप को मैं को मारकर अना के बुत को पाश पाश करके अल्लाह और उसके रसूल के सुपुर्द कर देगा, तो 100 साल तो क्या मौत तुझे मार नहीं सकेगी। क़यामत और क़यामत के बाद भी उसी तरह फ्रेश और ताजा रहेगा, कभी बासी भी नहीं होने पाएगा। और अगर गधे की तरह मैं उसी तरह बाकी रही, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता रहा, जिधर से रोका उधर ही जाता रहा, तो फरमाया याद रख ले जिस तरह गधे का नामो निशान नहीं बचाना, बस मौत तेरा कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेगी। और हाज़रीन मुकर्रम याद रखे, मैं बस आखिरी कलिमात कह रहा हूं कि जब बंदा खुद को अल्लाह और उसके रसूल के सुपुर्द कर देता है ना, तो बंदा खुद तो जिंदा हो ही जाता है, वो फ्रेश और ताजा रहता ही है। और खुदा की कसम ऐसे लोग जब मौत के दरवाजे से गुजरते हैं ना, कब्रों में जाते हैं, तो उनकी जिंदगी का आलम ही कुछ और होता है कि उनके जिस्मों से लगने वाले कफन तक, मैं बता रहा हूं जिस्म तो एक तरफ, जिस्मों से लगने वाले कफन भी सलामत रहते, वो भी फ्रेश और ताजा रहती है। यही आयत करीमा बता रही है कि देखो उज़ैर अलैहिस्सलाम पर कितने साल मौत रही, 100 साल। और 100 साल के बाद जब जिंदा हुए, अल्लाह ने पूछा कितना वक्त गुजारा, तो क्या कहते हैं दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा। तो एक लम्हे के लिए जरा सोचो कि 100 साल वो हालत मौत में रहे और बंदा हालत मौत में पड़ा रहे, तो कपड़ों के तो चीथड़े भी बाकी नहीं बचते, कुछ बचता है बाकी। और अगर 100 साल बाद वो जिंदा हुए और अल्लाह के पूछने पर कह रहे हैं कि मैंने दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा गुजारा, तो आपने कपड़ों देख रहे होंगे, अपने हाथों को देख रहे होंगे, अपने जिस्म को देख रहे होंगे। अगर कपड़े ही फट गए होते, मैले ही हो गए होते, तो कम से कम ये तो ना कहते कि मैंने दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा गुजारा। उज़ैर अलैहिस्सलाम का ये जुमला बता रहा है कि जब कोई शख्स खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, तो फिर मौत उसको मार नहीं सकती। जिस्म तो एक तरफ, फिर जिस्मों से लगने वाले कपड़े और कफन तक भी सलामत है। और अगर कोई कहे कि वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, वो तो नबी थे, उनकी तो शान हो सकती है। आका का फरमान है कि अंबिया जिंदा होते हैं, जमीन उनके जिस्मों को नहीं खाती, तो क्या उससे नीचे भी है? हाँ, इसी कुरान पाक के अंदर एक सूरह कहफ भी है, असहाबे कहफ का वाकया भी आपने सुना है। वो भी ये तो 100 साल था ना, कुरान कहता है 3 सदियों तक वो गार के अंदर लेटे थे, गार मानिंदे कब्र थे। और 3 सदियों के बाद जब अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदा किया, अब वो 3 थे, 5 थे, 7 थे, जितने भी थे, जमहूर का कौल यह है कि 7 अफराद थे। अब 7 अफराद हैं, एक दूसरे को देख रहे और खुद ही एक दूसरे से पूछते हैं कि हमने यहां कितना वक्त गुजारा होगा। कुरान ने उनका जुमला भी नकल किया और कुरान कहता है, वो कहने लगे कालू लबिस्ना यौमन औ बाद यौम, कि हमने यही दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा गुजारा। सदियां कितनी बीत गई? 3। अब एक दूसरे के सामने हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम तो अकेले थे ना, एक दूसरे की शक्लें भी देख रहे होंगे, चेहरे भी देख रहे होंगे, बाल भी तक रहे होंगे, कपड़े भी तक रहे होंगे। एक एक ओज़्व उनके सामने होगा। अगर कपड़े फट चुके होते, मैले हो चुके होते, कोई बाल बढ़ चुके होते, चेहरों की रंगत बदल गई होती, तो कम से कम ये तो ना कहते कि दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा गुजारा है। अब वो अंबिया नहीं है, वो साबका किसी नबी की उम्मत के वली थे। तो चश्मे तसव्वुर में लाओ, अगर साबका किसी नबी की उम्मत के औलिया हो, तो मौत और कब्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया होंगे, सोचो मौत उनका क्या बिगाड़ सकती है? क्या शान और मंजर होगा जो मेरे आका की उम्मत के औलिया।
तो हाज़रीन मुकर्रम, मैसेज और पैगाम ये देना चाह रहा हूं कि मुख्तसर सी जिंदगी जो अल्लाह ने इस दुनिया में हमें अता की है, इसको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ताबे कर दो। अपनी मैं के बुत को पाश पाश कर दो, अल्लाह और उसके रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दो। फिर देखो तुम्हारी ये जिंदगी भी कितनी संवर जाएगी, मौत का मंजर कितना हंसी होगा, और फिर कब्र और हशर के तो क्या कहने होंगे, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे मोहतरम डॉक्टर वाजिद मुस्तफी साहब, सच्ची बात है जितना मैंने उनको देखा है, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की पूरी कोशिश की। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक रोल मॉडल है। जितना उनको खराज तहसीन पेश करें कम है। मैंने बताया, देखे ना, 4-5 अहबाब ने जो उनके कोलीग्स भी हैं, उनके असातिज़ा भी थे, उनके बारे में जो कमेंट किया है, ये इनका कमेंट बता रहा है कि उनकी जिंदगी कितनी आइडियल जिंदगी, कितनी शानदार जिंदगी गुजार के गए हैं। और मैं तहरीक का एक अदना सा खादिम होने के नाते मैंने जो वक्त उनके साथ गुजारा है और उनको देखा है कि उनको सारी जिंदगी मैंने वक्त के मुजद्दिद और शेखुल इस्लाम हुजूर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली का दस्तो बाजू बनकर सारी जिंदगी और जितना मैंने देखा, आका के दीन के लिए फिक्रमंद हुआ, आका के दीन की मिटती हुई कदरों को बचाने के लिए जिद्दोजहद करते हुए पाया। और इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर रखा था। और उनकी खुश नसीबी कि आखिरी लम्हात में भी वो रिटायरमेंट के साथ नहीं, बल्कि हाजिर सरवज वो गुजर खान में हमारी तहरीक मिनहाजुल कुरान के सदर थे। और दौराने ड्यूटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अपने पास बुलाया। मेरा विजदान कहता है, दिल कहता है कि उनकी मौत का मंजर भी बड़ा रूह परवर हुआ होगा, उनकी मौत का जायका भी बड़ी शीली हुआ होगा। मालूम नहीं है किस तरह अल्लाह ने उनका भी वेलकम किया होगा और किन इनामात से उनको नवाजा होगा। अल्लाह ने उनकी कब्र और हशर को भी इंशाअल्लाह बड़ा आला करना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको आने वाली मंजिलें उनके लिए आसान फरमाए, उनकी कब्र को ताहत निगाह वुसअत अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचे मकामात अता फरमाए। और हमें भी उनकी जिंदगी के अच्छे गोशों को समझकर और लेकर उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। मैं बारे दीगर जुमला लवाहिकीन से ताज़ियत भी करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि बारी ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और जो कुछ मैंने कहा है समझकर ईमान लाते हुए इस पर अमल पैरा होकर हमें अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।